ऑलराइट, ठीक है। ये टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉलिसिस। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम इसको रिवीजन के हिसाब से ही करते हैं कि भाई फाइनल आंसर क्या करना है, राइट। तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉलिसिस व्हेन predict the product of electrolysis when molten NaCl is electrolyzed. Molten NaCl is electrolyzed. जब molten NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और क्यों? और लाइक ये molten NaCl is electrolyzed तो क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में हम ये जानते हैं कि NaCl अगर लिक्विड हो तो उसमें दो आयन्स हैं, एक Na+ और एक Cl-, ठीक है ना। और होता क्या है, क्योंकि हमें पता है इस पे लगता है लो, क्या लगता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे लो, दैट इज लो में हम लेफ्ट यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोअर E0, ठीक है। लो के अकॉर्डिंग हम ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, लोग में इसके तो सबसे जरूरी बात यह है कि लोअर E0 होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है एंड दैट इज एट एनोड एंड इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव। तो लो के अकॉर्डिंग NaCl सॉलिड में दो आयन्स है हमारे पास, एक है Na+ लिक्विड और दूसरा है Cl- लिक्विड, राइट। Na+ लिक्विड और Cl- लिक्विड। सीधी सी बात ये है, पॉजिटिव वाला आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और क्योंकि हमें पता है एनोड पॉजिटिव है और कैथोड क्या है, नेगेटिव। तो पॉइंट इज दिस कि जो पॉजिटिव वाला आयन है वो जाएगा नेगेटिव वाले के पास, कैथोड के पास। तो इसका भी एक सिंपल सा तरीका ये है, कैटायन गो ऑन कैथोड, कैट फॉर कैट, कैटायन किस पे जाता है, कैथोड पे, एनायन एनोड पे जाता है। इससे सिंपल क्या होगा यार, एनायन ऑन एनोड। तो इसकी रिएक्शन अगर हमें बनानी भी पड़े तो हम बना देंगे, एट एनोड और एक कैथोड हम बोलेंगे एट एनोड वी हैव Cl- losing electron to give Cl2, and at cathode we have Na+ depositing. At cathode we have Na+ plus electron giving Na. Sodium gets deposited and chlorine gas is released. ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ। इसी में रिमोट भी नहीं। यस एवरीवन। तो ऐसे अगर सेकंड केस में आए हम, सेकंड केस इसका क्या है, एक्वस NaCl। सेकंड केस क्या है, एक्वस NaCl एक्वस हो तो उसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि उसमें पानी भी है, उसमें क्या है, तो पानी में H+ और OH- भी होता है। तो हमारे पास दो कैटायन और दो अनायन हो गए, ठीक है। तो एक्वस NaCl के केसेस में Na+ है हमारे पास और H+ वाटर से आया, Cl- NaCl से आया और OH- आया वाटर से। तो हमारे पास इन रिएक्शंस में से कौन सा प्रेफर होगा, इसमें हमें E0 वैल्यू गिवन होगी। तो H+ की तो हमें याद रखना है 0 वोल्ट है क्योंकि SHE 0 वोल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, वो Na+ की कितनी है, माइनस, देखो एग्जैक्टली लगे नहीं 1.8 की है
-2.71, ठीक है, तो इट इज -2.71 गिवन होगी ये क्वेश्चन में ई नॉट वैल्यू। अच्छा Cl माइनस की ई नॉट वैल्यू कितनी है? Cl माइनस की है 1.36 वोल्ट और इसके बाद इसकी है 1.23 वोल्ट, ठीक है। तो लोअर तोड़ देगा सर, लोअर एट एनोड, ठीक है, एनोड पे लोअर, तो हायर एट कैथोड, एनोड पे क्या आती है? लोअर, लोअर ई नॉट को प्रेफर करते हैं। 0 और -2.71 से लोअर कौन सी है? -2.71, और कैथोड पे हायर को प्रेफर करते हैं, तो दैट शुड हैव बीन कैथोड कॉपर हमारी होनी क्या चाहिए थी? OH माइनस, क्या होनी चाहिए थी? नहीं, हायर होनी चाहिए थी, तो हायर होनी चाहिए थी हमारी क्या होना चाहिए था? शुड हैव बीन यूज्ड, यानी कि शुड हैव Cl2 should have been produced, but lower at anode, higher at cathode। मैंने उल्टी कर दी है, Cl2 का 1.3 higher at cathode। ये है कैथोड, cations go on cathode और anions go on anode, ये उल्टा कर, cations on cathode and anions on anode, right? और lower at anode कैसे पता है? लोब से, तो higher at cathode। तो इस हिसाब से कौन प्रेफर होना चाहिए? एनोड पे प्रेफर होना चाहिए OH माइनस। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन क्या है? ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है उसका पोटेंशियल, उसको ज्यादा पोटेंशियल लगता है बिकॉज इट्स रिएक्शन इज स्लो। ऑक्सीजन की रिएक्शन होनी चाहिए थी पर ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं होती बिकॉज इट्स रिएक्शन इज सो स्लो, यानी कि इट्स रिएक्शन इज काइनेटिकली स्लो, so slow that it does not occur at lower potential differences, that it does not occur at lower potential पे वो इतनी स्लो रिएक्शन है इसकी, होनी चाहिए थी OH माइनस, पर वो इतनी स्लो होती है कि वो हो नहीं पाती, तो इसलिए कौन सी रिएक्शन अगर करती है? हायर वाली। तो यहाँ पर Cl माइनस ड्यू टू एक्सेप्शन हो रहा है, और कैथोड पे क्या होना चाहिए? हायर या लोअर? हायर। तो कैथोड पे H प्लस रिलीज, तो एट फाइनल हम लिखेंगे एट कैथोड वी हैव H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग H2 गैस, हाफ H2, एंड एट एनोड वाटर की रिएक्शन है जो हमें याद रखनी है, OH माइनस की जगह हम उसको एसिडिक में बैलेंस करेंगे तो हमारा आएगा 2H2O gives O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो OH माइनस वाली, सॉरी सर Cl की रिएक्शन आएगी ना एनोड में, हाँ एनोड में Cl क्या आएगी? तो Cl माइनस gives Cl2 हाफ Cl2 प्लस, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हमारी आ गई एक्वस NaCl के लिए, याद रखिए एक्वस NaCl, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। थर्ड केस सर, हाँ, एक बार लास्ट केस पे कैथोड का दोबारा बता। कैथोड पे लोअर हायर चलता है, तो -2.71 और 0, 0 हायर है तो 0 वाला हमने लिख दिया फाइन, और इस पे लोअर चलता है एनोड पे, पर ये एक्सेप्शन की वजह से हायर वाला चलता है, ठीक है। बढ़ सकते हैं आगे? सर को नोट कर दो। अच्छा नेक्स्ट तुम करके बताओ। अच्छा एक है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड केस है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जल्दी जल्दी करेंगे, काइनेटिक्स शुरू करना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कर जल्दी। सर ऐसा प्लीज मैं हेल्प कर सकती हूँ।
अभी तो पास हो गया। तुम्हारी फर्स्ट सर टाइम मेरा तुम्हारी फर्स्ट सब तो तुम अच्छा सुने अब बात। नेक्स्ट इज डाइल्यूट H2SO4। थर्ड क्या है? डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 में वी हैव वाटर, तो कटायन हो गया H प्लस, ठीक है। SO4 2 माइनस इज द अनायन, अनायन क्या हो गया? सल्फेट 2 माइनस, और वाटर की वजह से एक अनायन और होगा दैट इज OH माइनस। तो कैथोड पे तो हमारा क्लैरिटी यही है, क्योंकि कैथोड पे H2 गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी? H2, क्योंकि एक ही कटायन है, क्योंकि यहाँ पे Na प्लस KCl कुछ भी नहीं है। एनोड पे ऑन द अदर हैंड अब होता क्या है, इन दोनों का ओवर पोटेंशियल है, यानी सल्फेट का भी ओवर पोटेंशियल है और OH माइनस का भी ओवर पोटेंशियल है। तो इन दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो हो जाता है, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 में सल्फेट ज्यादा होता है, तो सल्फेट एट एनोड, मतलब कैथोड इसका भी सेम रहेगा। कैथोड में इसमें H2 गैस रिलीज होगी और इसमें एनोड पे दोनों का ही ओवर पोटेंशियल है। तो तुम्हें याद रखना है डाइल्यूट में पानी ज्यादा होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? OH माइनस। और कंसंट्रेटेड में सल्फेट ज्यादा है तो कौन होगा? सल्फेट, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक्स में हमने पढ़ा है जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डाइल्यूट में पानी ज्यादा होता है तो OH माइनस ज्यादा होगा तो उसकी रेट बढ़ जाएगा, ऑल्दो वो भी ओवर पोटेंशियल में है, ये भी ओवर पोटेंशियल में है, और इसमें सल्फेट बनेगा। अब इनकी रिएक्शन याद रखनी है, तो OH माइनस की क्या रिएक्शन है ये याद रखना है। रिएक्शन है 2H2O gives 4H plus plus 4 इलेक्ट्रॉन plus O2, ये इसकी रिएक्शन है। और सल्फेट ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है? H2OA 2 माइनस, क्या बनता है? H2OA 2 माइनस। तो इसकी रिएक्शन है 2SO4 2 माइनस gives H2OA 2 माइनस, सिंपल सा रिएक्शन है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे लगता है डरावना है, बस हमें दो सल्फेट लेने और पर ऑक्सो डाइसल्फेट एक होगा gives 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस इट। तो ये दो रिएक्शन याद रखनी है, कंसंट्रेटेड में क्या होती है और डाइल्यूट में क्या होती है। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज केस ऑफ AgNO3 with aqueous AgNO3 with platinum electrode। Fourth is aqueous AgNO3 with platinum electrode। जल्दी से करके बताएं। ये समझ आ रहा है सबको? यस और नो ऑनलाइन बोलो। यस करो। aqueous AgNO3 with platinum electrode के साथ क्या होता है? ठीक है, aqueous AgNO3 with अरे फोर्थ तक लिखता है। फिफ्थ होगा aqueous AgNO3 with platinum electrode। अच्छा, पॉइंट इज दिस कि AgNO3 है और aqueous है, तो कटायन कौन कौन से हो गए? Ag प्लस और H प्लस, और एनायन कौन से हो गए? NO3 माइनस और OH माइनस। ठीक है, यहाँ पर कटायंस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो क्या तो ये होता है 0 वोल्ट इसका, और इसका होता है Ag का कितना होता है? 0.8 वोल्ट। कितना? ठीक है, ये गिवन होगा क्वेश्चन में। तो हायर एट कैथोड या लोअर एट कैथोड? हायर एट कैथोड। तो Ag प्लस एट कैथोड, Ag प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, Ag प्लस gives 1 electron and Ag solid gets deposited at cathode। एनोड पे क्या है? एनोड पे OH माइनस और NO3 माइनस में से NO3 माइनस ऑलरेडी इन इट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन किसमें है? +5 में, जो उसके लिए मैक्सिमम है। वो +6 में कभी दिखता ही नहीं, आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता। तो क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है? तो ऑक्सीडाइज कौन होगा? OH माइनस। क्या ऑक्सीडाइज होगा? OH माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एनोड पे we have रिएक्शन बताओ मुझे, ऐसे बोल के बताओ। 2H2O gives 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। ठीक है ना? अच्छा, डिफरेंस तब आएगा जब हम 6 केस में लेंगे aqueous AgNO3 with सिल्वर इलेक्ट्रोड with Ag इलेक्ट्रोड। दोनों पे Ag आ जाएगा। हाँ, क्यों आएगा पर? अब क्या कैटायन पे हमारे पास कैथोड में we have जब अटैकेबल इलेक्ट्रोड हो, कैसी इलेक्ट्रोड हो? अटैकेबल, तो उसका डिसोल्यूशन भी कंसीडर करना है कि वो डिसॉल्व हो सकती है।
तो वो यूजुअली किस पे आएगी, एनोड पे। डिसॉल्व कहाँ होती है, एनोड पे चेक करना, कैथोड और एनोड। कैथोड में भी आप अगेन H+ एंड Ag+। हायर एट कैथोड से हमें पता है उसकी E0 वैल्यू Ag+ की ज्यादा होगी, तो कैथोड पे तो कटायन Ag+ ही जाएगा। रिमेनिंग बात एनोड की। एनोड पे हमारे पास अगेन NO3- था जो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, हमारे पास OH- था जो हो सकता है, इसकी E0 वैल्यू है 1.23 वोल्ट। और दूसरा है Ag भी Ag+ बना सकता है। जब अटैकेबल इलेक्ट्रोड हो तो हमें इलेक्ट्रोड को भी कंसीडर करना है एट एनोड, और इसकी 1.23, इसकी 0.80 वोल्ट। अब हमें देखना है कि एनोड पे लोअर या हायर, लोअर। तो इस केस में सिल्वर विल डिसॉल्व एट एनोड। कौन डिसॉल्व होगा, सिल्वर विल डिसॉल्व एट एनोड एंड सिल्वर विल गेट डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। एक जगह से वो डिसॉल्व होगा, दूसरी जगह पे वो फॉर्म होगा। ठीक है, ये समझ आया या दोबारा बताओ, दोबारा बता दो। देखो जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होती है ये नॉन अटैकेबल होती है, इसको हमें कंसीडर नहीं करना होता। पर कोई सिल्वर आ गई, कॉपर इलेक्ट्रोड आ गई, ऐसी कोई इलेक्ट्रोड आ गई, तो उसको एनोड पे रखना पड़ेगा खुद से। ठीक है, और उसकी भी E0 वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा बाकियों से। अगर वो लोअर या हायर में चूज होती है तो उसको डिसॉल्व करेंगे, यानी कि एनोड पर यहाँ पे Ag विल गो बैक टू Ag+ एंड सर फिर हमें इसकी E0 वैल्यू जान करनी पड़ेगी। गिवन होगी पेपर में। ठीक है, E0 वैल्यू सारी गिवन होगी। क्लियर है यहाँ तक? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहना है सम ऑफ काइनेटिक्स से चलें, कंप्लीट करें। और हाँ बोलिए। तो इस पर मेटालिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में डिफरेंस बताते हैं। मेटालिक कंडक्टिविटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे कोई क्वेश्चन कभी आता नहीं, वैसे ये सारा फिजिक्स का है। मेटालिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू the ions. ठीक है, it depends upon mobility of ion, it depends upon hydration of ion, ठीक है, it depends upon the concentration of ion, it depends upon the temperature. ठीक है, और ये सारा तुम्हें पता है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया और मटेरियल, और दूसरी बात इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो वो जो सब तुम फिजिक्स में पढ़ चुके हो, ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुम उस तरीके से सॉल्व कर लोगे। मेटालिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनसे भी सब कुछ हम डाल सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, राइट, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू kappa v और एक डिक्रीज होता है दूसरा इंक्रीज होता है। याद आ रहा है ये सब? काइनेटिक्स शुरू करते हैं, ठीक है।